श्रीमद् भागवतम में मैं ब्राह्मण की पाइप्स के बारे में पढ़ रहा था. सो लेट्स सी क्या हो रहा है. ये रहा. सो मैं बता रहा था कि ब्राह्मण जब भगवान के सखा ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए तो ब्राह्मण की पत्नियों ने हरे कृष्णा ब्राह्मण की पत्नियों ने ये बोला क्या करेंगे इसका. ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा बिना लाइट के बोलने का, इसलिए सॉरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके. चतुर्विधम बहुगुणम, ये मैंने बताया था कि ब्राह्मण की पत्नी इतने सारे खाना डिफरेंट टाइप की वैरायटीज ऑफ फूड ले गई, और चतुर्विधम का मतलब 4 रस भी लेके गई अपने साथ. सो एनीवे प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के पर्पट में लिख रहे हैं कि हमारे एम ऑफ लाइफ इज टू सेटिस्फाई कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स. मतलब एक बात तो होती है कि भगवान को संतुष्ट करना, और दूसरी बात होती है कि भगवान को हर एंगल से संतुष्ट करना, पूरी तरह संतुष्ट करना. इनफैक्ट चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं भगवान से कि कृष्णा आपकी बहुत कृपा है मुझ पे. और ऑफ कोर्स भगवान की कृपा तो है ही नहीं हम पे. इनफैक्ट एक डिवोटी ये नहीं देखता कि भगवान ने हमसे क्या लिया है, ये जरूर देखता है कि भगवान ने क्या दिया है. हम भगवान को थैंक करते हैं कि उन्होंने हमें डिवोटीज दिए हैं और अपना नाम दिया है, प्रसाद दिया है, नहीं, और ऑफ कोर्स हमें जीवन दिया है. इतनी सारी चीजें दी हैं. एक डिवोटी भगवान को हमेशा थैंक्स करता है, उनसे प्रे करता रहता है. और श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि भक्त भगवान का इतना ऋणी हो जाता है, इसलिए भगवान को पूरी तरह संतुष्ट करना चाहता है. तो चैतन्य महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, यदि तुम्हार पूर्ण कृपा, महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, हे कृष्णा अगर आपकी मुझ पे पूर्ण कृपा है तो एक जरूर काम कर दीजिए. वैसे तो आपकी बहुत कृपा है और मैं इसका ऋणी हूं, मगर अगर आपकी पूर्ण कृपा है तो तुम्हारा चरण धोए, तो तुम आप अपने 2 चरण कमल मेरे हृदय में प्रकट कर दीजिए. सो दैट्स डिवोटी ये चाहता है. डिवोटी चाहता है कि भगवान को हर दृष्टिकोण से संतुष्ट कर दें. सो इनफैक्ट ब्राह्मण की पत्नियों की इच्छा यही थी कि हम भगवान कृष्ण को पूरी तरह संतुष्ट करें, जितनी यथाशक्ति. सो ब्राह्मण की पत्नियों ने जाकर भगवान के दर्शन किए, और फिर अब मैंने बताया था दर्शन किया, और फिर अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तास तथा त्यक्त सर्वाश प्राप्त आत्मा दिदृक्षय. और नहीं, उससे पहले ये है, उससे पहले ब्राह्मण की पत्नियों ने क्या किया. ब्राह्मण की पत्नियों ने प्राय श्रुत प्रियतम उदाया कर्ण पूरे. ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान के गुणों, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने दर्शन क्यों दिए ब्राह्मण की पत्नियों को, क्योंकि हमने सुना कि ब्राह्मण की पत्नियों को दर्शन की लालसा थी. मगर अब वो बता रहे हैं कि भगवान की उनकी पत्नियों को दर्शन की लालसा कहां से आई. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कर्णपुरई, कि उन्होंने अपने कानों को भर भर के सुना था कृष्ण के बारे में. और उन्होंने कहां से सुना भगवान को भर भर के कृष्ण के बारे में? उन्होंने एक्चुअली कहां से सुना, तो जब ब्राह्मण की पत्नियां जब वेजिटेबल्स खरीदने चाहती थी, और ऑफ कोर्स मंडी में सब्जियां खरीदने जाती थी, तो वहां पे सब्जियां बेचने वाली आती थी और फ्रूट्स बेचने वाली वृंदावन से नहीं, तो आते हैं ना, गांव से आते हैं सिटी, तो सिटी आते थे मथुरा में, और मथुरा में फिर ब्राह्मण की पत्नियां उनसे मिलती थी, उनसे पूछती थी कृष्ण क्या कर रहे हैं. वो बताती थी कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने तृणावर्त को मारा, इतने सारे पास टाइम्स. और वो सुन सुन के उनको भगवान में दर्शन की लालसा आ गई. सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्चुअली श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लिम है श्रवणम. हम सोचते हैं कीर्तनम, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रवणम. श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम ऑफ ऑल 9 लिम्स, क्योंकि श्रवणम के बिना कीर्तनम हो ही नहीं सकता. अगर आप भगवान के बारे में सुनोगे नहीं रोज, तो आप चैंटिंग करोगे तो आपका मन भगवान में लगेगा नहीं. भगवान के रूप से, भगवान के नाम से रूप, गुण और लीला प्रकट नहीं होंगे.
सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पिबतम भागवतम रसम आलयम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कानों से पियो। इनफैक्ट प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति कानों से पीने लगता है और हाँ, जब कानों से पीने लगता है और नाक से देखने लगता है तो इसका मतलब उसकी भक्ति बढ़ गई। अब ये अजीब सी बात नहीं है? कानों से पियोगे, अब नाक से देखोगे। और नाक से कैसे देखते हैं, किसी को पता है? इनफैक्ट पता है किसने देखा था नाक से? कोई एग्जांपल बताएगा? किसने देखा था? हाँ, 4 कुमारों ने भगवान को नाक से ही देखा था। जब उन्होंने तुलसी की स्मेल ली तो भगवान का फॉर्म रियलाइज हुआ उन्हें, है नहीं? अपना निराकार भूल गए ना वो सब कुछ, और भगवान का सुंदर रूप की तरफ आकर्षित हो गए, तो उन्होंने नाक से देखा। और कान से परीक्षित महाराज ने एक्चुअली कान से वो कान से देख रहे थे, वो कान से पी रहे थे भगवान के गुणों के बारे में। पृथु महाराज ने प्रे किया, भगवान ने पूछा पृथु महाराज से कि पृथु महाराज आप क्या चाहते हो, आप प्लीज मांगिए बूंद। सो अगर मान लीजिए कृष्णा आपके सामने अभी आ जाए तो भगवान से क्या मांगोगे? कोई बता सकता है क्या मांगोगे? एनीबॉडी? क्या मांगना चाहते हो? सोच के रखा है क्या आप लोगों ने? सोच के रखना तो पड़ेगा, बाई चांस अभी आ जाए तो। भगवान आ सकते हैं अभी या नहीं? आ सकते हैं नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। अभिज्ञ स्वराट, आप फिक्स नहीं कर सकते कि भगवान नहीं आ सकते। आप कह सकते हो भगवान नहीं आ सकते अभी क्योंकि हमारी तो साधना भी नहीं है, मगर भगवान अभी भी आ सकते हैं। भगवान की मर्जी, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यही भगवान है, यही तो समझना है हमें कि भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल भी जाता है कि हो सकता है कि भगवान सबसे पहले दर्शन एक ऐसे डिवोटी को दे दें जो कि बहुत नॉटी है, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर मान लीजिए 2 डिवोटी रह रहे हैं और एक डिवोटी बहुत ही गंदा है, और डिवोटी ऐसे गंदे नहीं होते मगर कभी कभी थोड़ा वर्ड यूज करना पड़ता है। सपोज एक डिवोटी बहुत ही गंदा, कैसे कहेंगे, मतलब चैंटिंग भी नहीं करता था अच्छी तरह और ऐसे ही बस फेस आउट रहता है, और दूसरा डिवोटी बहुत सीरियस है, चैंटिंग करता है, सारी सर्विस करता है। सो भगवान पहले किसको दर्शन देंगे? अगर चूज करना है तो पति तो पावन है, भगवान पति के पास पहले जाते हैं। ठीक है, ये चॉइस भी कर सकते हो। साधना ना करें। या सो दैट्स आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सो भगवान हो सकता है कि सबसे पहले उस डिवोटी को दर्शन दे दें जो कि चैंटिंग नहीं कर रहा। अब कहोगे भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, हम तो साधना कर रहे हैं, है नहीं? भगवान ने बोला ना चैंटिंग करना है, सर्विस करनी है, और हम भी नहीं सुना है चैंटिंग करना है तभी हार्ट शुद्ध होगा, तभी भगवान दर्शन देंगे। मगर हो सकता है भगवान ऐसा कर दें, मगर भगवान के पास अपने लॉजिक होते हैं। और एक लॉजिक ये है, मतलब दैट्स एक्सप्लेन्ड, कि एक लॉजिक ये है कि भगवान हो सकता है उसको ईश्वर दर्शन दे, इसलिए नहीं क्योंकि वो अधिकारी है, इसलिए कि हो सकता है कि आपको अहंकार आ गया कि मैं साधना कर रहा हूं, और आपके अहंकार को तोड़ने के लिए, देखो अहंकारी मत बनो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं तो मैं भगवान के दर्शन के अधिकारी हूं, मैं उसको भी दे सकता हूं। यू सी द पॉइंट? एक्चुअली एक बार तो ये जो है ना, तो एक क्रिश्चियनिटी में एक सेंट है, सेंट रीटा, सुना है किसी ने? शी इज अ फेमस सेंट। सो उसकी जो लाइफ हिस्ट्री हो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट द पॉइंट इज कि उसने एक लिखा है कि भगवान जो करते हैं कोई नहीं समझ सकता बुद्धि से, कोई भी नहीं समझ सकता। तभी भगवान के गुण है, प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर डिवोशन में, गंभीर। गंभीर पता है ना सबको? गंभीर मतलब क्या होता है? गंभीर मतलब सीरियस होता है, मगर वो तो इंग्लिश है ना, इसका मतलब क्या होता है? है विचार क्या? विचार मांगना है, विचार लेंगे। क्या विचार के? विचारों में डूबा हुआ। विचारों में डूबा हुआ? वो तो मुंगेरी लाल बन जाएगा। वो तो तारे देखेगा, विचारों में डूब गया। हो सकता है, मैं देख रहा तो क्लियर नहीं हुआ मुझे, मतलब इट्स ओके बट क्लैरिटी चाहिए ना। मतलब गंभीर क्या? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? गहराई में नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद लिख रहे हैं विचारों को जानना कठिन। यस, जिसके विचारों को जानना इम्पॉसिबल है। आप नहीं समझ सकते कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, उसको गंभीर कहते हैं। तो वैसे तो कृष्णा, आप देखोगे कृष्णा तो वैसे ही बहुत कॉमेडियन है नहीं? है नहीं? हाँ है भी। राम भगवान थोड़े सीरियस लगते हैं,
हाँ खड़े हुए हैं और मर्यादा में रहते हैं। कृष्णा तो एब्सोल्युटली नॉन सीरियस है, कॉमेडी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मगर फिर भी रूपा गोस्वामी और प्रभुपाद उनके गुण लिख रहे हैं, भगवान गंभीर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के क्रिया और विचारों को कोई नहीं समझ सकता। और वैष्णवों को भी ऑफकोर्स ऐसे ही है, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। सो कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि भगवान क्या करने वाले। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इट्स अ फेमस क्वेश्चन। सेंट रीटा की मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि वो एक क्वेश्चन उठाती हैं। तो शी इज नोन टू बी वेरी फेमस सेंट। सेंट रीटा पता है कौन है? सेंट रीटा क्रिश्चियन सेंट है। आज से 800 साल पहले हुई थी वो। क्रिश्चियन पता है ना, सेंट है ना। तो 800 साल पहले हुई थी। अब वो इतनी बड़ी सेंट थी, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन जो सेंट्स की लाइफ हिस्ट्री पढ़ के खुद भी इंस्पायर्ड हो सकते हो। क्योंकि अब बहुत सारे ट्रेडिशन में बहुत सारे सेंट्स हैं ना, थोड़े ना गौड़िया वैष्णविज्म में सेंट्स हैं, इस्लामिक सेंट्स हैं और क्रिश्चियन सेंट्स हैं। तो वो इतनी बड़ी सेंट थी कि उसने उसका जो हस्बैंड था वो बहुत टॉर्चर करता था उसको, मगर उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सह लूंगी, क्योंकि उसको पता था कि हस्बैंड की पति की सेवा करना ही जीवन मतलब अच्छा है नहीं। सो करता था। तो क्या हुआ, तो उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। मर्डर समझते हो ना, मर्डर हो गया। सो उसके जो बेटे हैं, 2 बेटे थे बड़े, तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम बदला लेंगे इसका। तो उन्होंने कहा जिससे मर्डर किया हम उसको मारेंगे। तो सेंट रीटा ने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं है, मैं तो एक भगवान की डिवोटी हूँ, मेरे बच्चे अगर मार देंगे तो मतलब मेरे भगवान क्या सोचेंगे, क्योंकि किसी का उन्होंने खून किया तो हम भी थोड़ा ना खून कर देंगे। तो उन्होंने बच्चे को बहुत समझाया, बच्चे नहीं समझे। तो उन्होंने पता है भगवान से क्या प्रे की? उन्होंने भगवान से प्रे की, एक भगवान प्लीज आप मेरे बच्चों को मार दीजिए। दैट्स इंटरेस्टिंग। उनके 2 ही बेटे थे, उन्होंने कहा दोनों को मार दीजिए, क्योंकि अगर ये मारेंगे तो आप पे कलंक लगेगा और मैं नहीं चाहती कि आप पे कलंक लगे। इसको भक्ति कहते हैं। इनफैक्ट रामायण में एग्जैक्टली यही चल रहा है। जब आपको पता है जब सीता देवी ने जब हनुमान जी ने कहा सीता देवी को, लंका में गई अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने कहा सीता माँ मैं आपको अब यहां से लेके चलूंगा, बोला था ना पीठ पे बिठा के। तो सीता देवी ने क्या बोला? हाँ नहीं, क्यों? वो तो ठीक है। सो क्यों बोला उन्होंने कई रीजन दिए, मगर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था यशो हानि, कि राम के यश की हानि होगी। इनफैक्ट सीता देवी ने हनुमान जी को हमेशा बोला, हमेशा अच्छी तरह मर्यादा में एड्रेस किया। हनुमान जी को बोला कपि श्रेष्ठ मतलब वानरों में श्रेष्ठ हो गया ना, या हरि श्रेष्ठ बोला था कि हरि के सेवकों में श्रेष्ठ है। मगर यहां पे सीता देवी ने हनुमान जी को बोला प्लवंगमा, कि तुम जंगली बंदर हो। शी जस्ट गॉट अनॉयड। उन्होंने बोला क्योंकि तुमने बहुत ही गंदी बात कर दी, तुम मुझे लेके जाओगे और इससे राम के यश की हानि होगी, क्योंकि अगर तुम मुझे लेके जाओगे तो इतिहास क्या कहेगा कि सीता को किसने बचाया? हनुमान जी ने। और राम का क्या होगा फिर? बल्कि मैं तो चाहती हूं इतिहास का कि राम ने बचाया है। सो सेंट रीटा ने यही बोला कि भगवान आप मेरे बच्चों को उठा लीजिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई सेंट बच्चे ऐसे हैं, इनकी माँ भी ऐसी होगी, इनके माँ के भगवान भी ऐसे होंगे। तो उनके बच्चे दोनों भगवान ने उठा लिया। और फिर सेंट रीटा ने फिर क्या किया पता है? फिर उनके ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, और बहुत अमीर थी वो, बहुत बड़ी कोठी थी उनके पास, बहुत करोड़ों रुपए थे। और रात को उन्होंने गेट खोला, चली गई बस। उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, कुटिया में रह के भजन करूंगी, जिसको मेरा घर लेना ले लो, सामान लेना ले लो, सब मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। फिनिश दिस सेंट रीटा। एंड शी रोट समथिंग। और पता है अभी क्या है? अभी 800 साल पहले क्या बता रहा हूँ। तो अगर आप यूरोप में जाओगे तो एक जगह है कैशिया जगह यूरोप में, तो वहां पे अभी भी उनकी बॉडी ऐसे की ऐसी पड़ी है। वैसे तो बॉडी खराब हो जाती है ना 800 साल में, वो ऑल्टर पे बॉडी ऐसी पड़ी है उनकी, सेम अभी जाकर सेम ऐसी बॉडी है, बस ऐसी सेम बॉडी। और इनफैक्ट कई लोगों ने देखा है कि वो बीच में अभी 100 साल पहले उनकी आंख भी खुली थी और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी, फिर आंख बंद कर ली। दैट कैलिबर ऑफ सेंट। सो ऐसे हैं, भक्त होते हैं हर जगह। सो उन्होंने लिखा है कि भगवान क्या हुआ? घबरा जाएंगे
रात में उठा था उनके बाहर घूम रहा था, मैंने मना किया। ओ लो आज वापस लुटने वाला है। नहीं, वो तो भगवान के भक्त हैं, उनको छोड़ो, आप भूत थोड़े ना वो तो ब्लेसिंग्स देने के लिए उठते हैं। सो पॉइंट है कि उनमें भगवान की शक्ति है। तो उन्होंने लिखा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और पता है क्या करते हैं वो? कभी कभी ऐसा करते हैं, आपको कभी समझ नहीं आएगा कैसा करते हैं। अगर भगवान किसी से गुस्सा है तो पता है क्या करते हैं? कोई बताएगा क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डिवोटी है, उससे गुस्सा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हो सकता है संपत्ति दे दें। और क्या करेंगे? मान लीजिए वो बहुत अच्छी डिवोटी है, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, मगर भगवान गुस्सा है उससे, भक्ति में पतन करा देंगे। भक्ति में पतन कराएंगे। गुड, कैसे कराएंगे और क्यों कराएंगे? एक सेंट रीटा ने बोला, वैसे बाय द वे, कि अगर भगवान गुस्सा है तो पता है क्या करते हैं? भगवान उस डिवोटी को बहुत फेमस कर देंगे। हाँ, बहुत फेमस हो जाएगा, उसके बहुत सारे डिसाइपल्स बन जाएंगे, और आपको लगेगा बहुत अच्छा है, मगर एक्चुअली हो रहा उल्टा होगा। क्योंकि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो पता है क्या होगा? अहंकार आ जाएगा और फिर उसका फॉल डाउन हो जाएगा। रामायण में ऐसा ही ना, महंत। हाँ, रामायण में है ना ऐसा। सो रामायण में भी एग्जांपल है। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। सो मैं बता रहा था कि भगवान राम भगवान का प्लान किसने समझा था? जब सीता देवी को लेके आए तो राम भगवान ने क्या बोला सीता को? जब सीता को लेके आए हनुमान जी रावण को मार के, तो भगवान ने क्या बोला? सीता मैं तुम्हें त्याग रहा हूं, है नहीं? तो किसी को समझ ही नहीं आया, सब गुस्सा हो गया, क्यों त्याग रहे हैं आप? तो भगवान ने सीता की फिर अग्नि परीक्षा ली। बस एक्चुअली भगवान ने नहीं, सीता ने खुद ने अग्नि परीक्षा दी। और उसके पीछे फिर भगवान के पता है कितने कारण थे? 13 रीजन से अग्नि परीक्षा लेने के, 1 रीजन नहीं था। सो वो रामायण में सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं, जो ब्राह्मण की पत्नी, उन्होंने भगवान के बारे में इतना सुना, सुनते सुनते भगवान की पर्सनालिटी, भगवान के बारे में वो समझ गई कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और वो रेडी थी इस बात के लिए, वो रेडी थी। और उन्होंने क्या किया उसके बाद? उन्होंने यस्मिन् निमग्न मनसस्तम अथाक् शिरंद्रायि, उन्होंने कानों से सुना और आंखों से भगवान को अपने अंदर ले लिया। अंत प्रवेश सचिरम परिरभ्यतापम, भगवान के दर्शन किए ना, भगवान के दर्शन करके भगवान को आंखों से अंदर लिया, और अंदर कहां ले गई? हृदय में ले गई। और हृदय में क्या हुआ? परिरभ्यतापम, उनका ताप दूर हो गया। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका जो विरह ताप था, जो भगवान से इतनी दूर रहने का दुख था, सबका सब शांत हो गया। इसलिए इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि 3 तरह की अग्नियां होती हैं। सुना है किसी ने? सुना है? फायर 3 तरह की फायर होती है। ऐसे 4 तरह की हो गई। एक तो ये फायर हो गई कुकिंग की फायर हो गई, मगर ये जो फायर है ना, इससे आप खाना बनाते हो, प्रसाद बनाते हो भगवान की, ये बाहर होती है। मगर 3 तरह के ताप और होते हैं, अग्नि होती है। वो पता है किसी को? पता है 3 तरह की फायर और कौन सी होती है? पेट में ठीक है चलो। और खैर हाँ, मैं पेट की अग्नि की बात नहीं कर रहा, पेट को भूल लो अभी पेट, हमेशा पेट की बात नहीं होती। हाँ दिखता है वही बोलेंगे जो दिखता है। 3 तरह की अग्नि है। यस, एक सबसे पहले है, वो मैं लास्ट के लिए बचा के रख लूंगा। सबसे पहले ग्लानी की अग्नि। ग्लानी की अग्नि सुना है? फायर ऑफ गिल्ट पता है ना आप लोगों को? भक्तियों ठाकुर कहे ना, गोपीनाथ ममा निवेदना सुनो विषय दुर्जना, कि मैं इतना खराब हूं, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मैं इतना गिरा हूं। वो फायर ऑफ गिल्ट है, एक वो है। दूसरी अग्नि है दीनता की अग्नि, फायर ऑफ हम्बलनेस, दीनता। और तीसरी है विरह की अग्नि, भगवान से सेपरेशन की अग्नि। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर अब तीनों अग्नि जिसने जला दी इसके साथ, ये अग्नि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी वो है, जो कि ब्राह्मणों की पत्नियों के पास थी। और इसलिए उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए तो उनके रूप लेके उन्होंने अपने हाथ में रख लिया, उनकी अग्नि शांत हो गई। प्रज्ञाम यथाम अभिमत्यो विजहुर नरेंद्र,
और उनकी प्रज्ञा, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना में केवल भगवान हो गए। इसलिए पता है क्या बोलते हैं? इसलिए कृष्णमय बोलते हैं। श्रीमती राधा रानी का नाम है कृष्णमयी राधा। और कृष्ण क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? राधामयी कृष्णा, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। नहीं, ऐसे ही तो होता है। सो दोनों एक दूसरे से हो गए। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी एक पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पे, फिलोसॉफिकल पॉइंट। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राय एनीवे क्या हो रहा है, कहां जा रहा है? तास तथा त्यक्त सर्वाशा, ब्राह्मण की पत्नियों के हृदय में भगवान प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी थी। त्यक्त सर्वाशा, उनके मन में केवल एक ही आशा थी कि हम भगवान को प्राप्त कैसे करें, और भगवान मिल गए। यही तो हम भक्ति की परिभाषा सुनते हैं, अन्यभिलाषिता शून्यम। मगर ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सारी आशाएं छोड़ दोगे, एक आशा जरूर रहेगी। और पता है वो क्या रहेगी? किसी को पता है क्या आशा रहती है सारी आशा छोड़ने के बाद भी? श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं अपने लेटर में, और भक्तियों ठाकुर भी लिख रहे हैं, और सभी कह रहे हैं एक आशा जरूर रहती है। भक्तियों ठाकुर ने अपने सॉन्ग में लिखा है, आमी तो अमार नहीं ना था, कि भगवान अब मैं अपना भी नहीं रहा। ये डिजायर जो है ना कि मैं अपना हूं, मैं अपना हूं, नहीं, आई एम माई, ये इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं अपना भी नहीं हूं, मेरा जो मैंपन है वो भी भगवान का है। फुल सरेंडर, पॉइंट है फुल सरेंडर। एक डिवोटी अपने बारे में सोचता ही नहीं, एक डिवोटी केवल भगवान के बारे में सोचता है। एक डिवोटी सोचता है कि अगर भगवान को सुख मिलेगा मेरे मरने से तो मैं 1000 और मर जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद लिखते रहे नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि प्रेम की परिभाषा ही है, प्रेम वो वस्तु है जिसमें प्रेमी के लिए आप 1000 बार मर सकते हो फिर भी आपको लगेगा कम है। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं प्रभुपाद गोस्वामी को, प्रेम वो वस्तु है जिसमें प्रेमी के दोष भी गुण दिखाई देते हैं, है नहीं? और द्वेष वो है जिसमें गुण भी दोष दिखाई देंगे। आप देख लेना, द्वेष ऐसी चीज है। सो प्रेम वो वस्तु है कि 1000 रुकावटें होते हुए भी वो संबंध कभी नहीं टूट सकता। प्रभुपाद सब कुछ लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव में। तो इन ब्राह्मण की पत्नियों को प्रेम है, तभी वो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं कि ताम सता त्यक्त सर्वाशा प्राप्त आत्मा दिदृक्षया, उन्होंने प्राप्त किया भगवान को। कैसे भगवान को? दिदृक्षया, मतलब वो भगवान जो कि सबके दृष्टा है, दृष्टा, तो सब कुछ देखने वाले हैं। ब्राह्मण की पत्नियों को पता था कि कृष्ण को वो बाहर भी देख रही है, अंदर भी देख रही है, और भगवान भी उनको देख रहे हैं। इनफैक्ट जो गुरु महाराज ने बुक लिखी है भक्ति संता वैभव, उसमें पूरा चैप्टर ये सीयर एंड द सीन पढ़ा ही होगा, सीयर एंड द सीन। अब मुझे बताओ, हमारा देखना इंपॉर्टेंट है भगवान का? भगवान का तो हमारा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहते हो? किसका देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा या भगवान का, या दोनों का, या ये तो बहुत ही गंदा है, तो या किसी का नहीं? ओके, वेल, कृष्णा कॉन्शियस का मतलब पता है क्या होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस के कई मतलब है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कही। सो मगर अगर आप उस सबको पढ़ोगे ना तो आपको 3 लेवल्स दिखाई देंगे उसके अंदर। तो कॉन्शियस मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस नहीं, चेतना। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब होता है कि भगवान का स्मरण करना। एक तो ये हो गया, है नहीं? सिंपल है। भगवान का स्मरण करना मतलब आप भगवान को देख रहे हो, है नहीं? और कृष्णा कॉन्शियस का एक और मतलब हुआ कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं, कि भगवान हमें देख रहे हैं हमेशा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भीम था ना, भीम, तो भीम को बोला कि भीम अब वो आ रही है, एकादशी आ रही है, निर्जल एकादशी। तो भीम के होश उड़ गए, क्योंकि भीम आपको पता है ना बहुत पेटू है ना, वृकोदरा यही नाम है। बहुत बहुत भूख लगती, तो भीम ने कहा भैया मर गए, अब निर्जल एकादशी। तो भीम ने कहा ठीक है, एक टेक्निक करता हूं मैं, तो मैं यमुना जी में स्नान करने जाऊंगा, ऐसे डुबकी मारूंगा, डुबकी मारते पानी पी लूंगा, तो पता भी नहीं लगेगा किसी को।
और पता है तो पता नहीं लगेगा, बस ठीक है अपना हो गया। तो गए अंदर, तो उन्होंने यमुना जी में डुबकी मारी, ऐसे ही पानी पी लेना लेते भगवान वहीं आ गए, नहीं नीचे ही प्रकट हो गए। हम नहीं कर सकते, मैं देख रहा हूँ हर जगह से। तो अभी मैंने कहा सॉरी दैट्स सो यू सी, किसका इंपॉर्टेंट है, हमारा भगवान को देखना है, भगवान का हमारा? क्यों? अब मुझे बताओ क्यों है? क्या यस, हमें बचा लेंगे। अगर हम देखते रहे भगवान को और भगवान हमें नहीं देख रहे, तो हम माया से नहीं बच सकते। नहीं, क्योंकि हमें वॉर्न कौन करेगा? भीम को तो वॉर्न कर दिया, मगर उससे बेटर, उससे बेस्ट ही है। एक कृष्ण कॉन्शियस का दूसरा मतलब है कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं, और तीसरा मतलब है, प्रभुपाद ने एक लेक्चर में प्रभुपाद बस ये लिख रहे हैं, परफेक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दैट यू आर एबल टू थिंक व्हाट कृष्ण इज थिंकिंग अबाउट यू। नाउ अल्टीमेट कृष्ण कॉन्शियस का मतलब है कि ये देखना कि भगवान हमें कैसे देख रहे हैं, समझ गए? ये सोच पाना कि भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और अल्टीमेटली हम सब यही कर रहे होते हैं, पता है? आप सब कर यही रहे हो वैसे, मगर आपको पता नहीं। क्योंकि अब मान लीजिए सपोज तो गुरु महाराज आते हैं यहाँ पे, तो आप सब क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? जल्दी बताओ क्या हो गया? आप सब यही सोचते हो ना कि महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? सब ये सोचते हैं ना कि महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे भाई, है ना, कि मेरे से खुश हैं या नहीं, यही सोचते हो ना? अल्टीमेटली हम यही सोच रहे होते हैं। सो एग्जैक्टली वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। अगर हम वही चीज भगवान के बारे में सोचेंगे तो हमारी परफेक्शन हो जाएगी, मगर वो करना मुश्किल है। उसको करने के लिए, भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको करने के लिए आपको भगवान के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, कि कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तभी तो भागवतम है, तभी रामायण है कि भगवान के गुणों को पढ़ो, भगवान को जानने की कोशिश करो, अलग अलग सिचुएशन में भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। नहीं, आप किसी व्यक्ति को जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा ना। ऐसे जैसे वाइफ बता सकती है एग्जैक्टली कि मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। यस या नहीं? आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। लेकिन हस्बैंड को पता नहीं चला वाइफ क्या सोच रही है। वो तो भगवान को भी नहीं पता लग सकता। वो छोड़ दो, वो कभी नहीं हो सकता। ये कहावत है संस्कृत में कि विष्णु भी नहीं पता लगा सकते स्त्री क्या सोच रही है। एक नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है बाय द वे। तो उस नॉवल का पहला पेज ही ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ क्या सो रहा होता है, और हस्बैंड सोच रहा होता है कि एक दिन मैं इस डब्बे को खोल के देखूंगा इसमें क्या चल रहा है। इट्स कॉम्प्लेक्स। सो एनीवे, बाय द वे, कोई रिवोल्ट तो नहीं कर दोगे आप सब माता जी? आप दोपहर में भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं। अभी कल जरा संभल के बोलिएगा। भाई देखो, सिंपल सा ये स्त्रियों के लिए वैष्णवी के लिए नहीं है, ठीक है ना? वैष्णवी अलग हो गई। सो इसलिए आई एम एग्जेम्प्टेड फॉर दैट। सो ब्राह्मण की पत्नियां यहाँ पे यही बोल रही हैं कि दृग अदृष्ट, सुखदेव गोस्वामी के दृग दृष्ट है। ब्राह्मण की पत्नियों को एग्जैक्टली पता था कि भगवान के गुण, इतना सुन लिया उन्होंने भगवान के बारे में कि वो पहचान, जो समझ गए कि भगवान क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं हमारे बारे में। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि एवरी डिवोटी शुड रीड कृष्णा बुक डेली। लिखा है नहीं लिखा है? ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो कितने लोग पढ़ते हैं रोज? पढ़ते हैं क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, मतलब है क्या क्या? या कृष्णा बुक एक्चुअली यू शुड रीड डेली, नहीं क्योंकि उसमें पास टाइम्स है ना भगवान के। पास टाइम्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ना एक हार्ट नर्चर होता है नहीं होता है? भगवान की लीलाएं, गुण, रूप, वो भी रोज पढ़ना। थोड़ा 15 मिनट ही पढ़ो, कोई कौन सी बड़ी बात है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कृष्णा बुक स्पेसिफिकली, प्रभुपाद ने बोला हुआ है
पर सोते हुए बोला, क्या बोला पता नहीं, हाँ सोने से पहले सोने से पहले बोला है ना कि हाँ, प्रभुपाद ने भी बोला कि अच्छे ड्रीम्स आएंगे, है ना। और अच्छा ही है, क्यों आप पढ़ के तो इतना अच्छा है, क्योंकि अब भगवान के गुण रूप लीला नहीं पढ़ोगे तो फिर हार्ट नर्चर नहीं होगा। भाव एक भगवान कैसे समझ आएंगे, भगवान क्या है, कैसे करते हैं, क्या है, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। सो गोपियों को पता है, सो ब्राह्मण की पत्नियों को। अब ब्राह्मण की पत्नियां क्या कह रही हैं? ब्राह्मण की पत्नी यहाँ पे कह रही हैं, पत्नी उवाच, ओके, सुखदेव गोस्वामी ने तो ऐसा कह दिया, ठीक है चलो। ब्राह्मण की पत्नी यहाँ पे कह रही है कि, उन्होंने बोला भगवान को, अब क्या बोल रही है देख लो। अच्छा, भगवान ने बोला ब्राह्मण की पत्नियों को कि ऐसा है कि अब तुम वापस चले जाओ अपने घर। भगवान ने ऐसे बोल दिया ब्राह्मण की पत्नियों को कि तुम लोग वापस चले जाओ और वापस जाके तुम लोग अपने पतियों की सेवा करो। एक्चुअली गोपियों को भी बोला था ना भगवान ने कि वापस चले जाओ। अब भगवान की थोड़ी आदत है टीज करने की, ये भी पता है, भगवान है ऐसे ऐसे, सीरियसली, मतलब मना नहीं कर रहा मैं। भगवान की नेचर ऐसी है कि भगवान, पता है क्यों ऐसी आदत है, भगवान टीज क्यों करते हैं, पता है क्यों ऐसी आदत? किसी को पता है क्यों है? क्यों? एक तो टेस्ट है, हाँ, क्योंकि प्रेम का एक लक्षण है टीज करना, है नहीं? तो टीज करने से प्रेम बढ़ता है, होता है नहीं होता है? सो और भगवान रसिक शेखर है। सो भगवान इस तरह से अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाते हैं। गोवर्धन प्रेम वर्धन नहीं, प्रेम बढ़ा देते हैं। सो भगवान ने बोला कि तुम चली जाओ। अब भगवान देखना चाहते हैं कि वो करेंगी क्या, और भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि इनका प्रेम क्या है। तो दुनिया को कैसे पता लगेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला चली जाओ। तो ब्राह्मण की पत्नियों ने क्या बोला, नाउ इनका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मण की पत्नी ने बोला, मयि एवं विभो अर्हति भवान गादितुम निशंशम, कि हे भगवान, आप इतने प्रभुपाद लिख रहे, इतने निशंशम, इतने क्रूअल वर्ड्स मत बोलिए, आप इतने हार्श वर्ड, इतने कठोर शब्द मत बोलिए। इनफैक्ट ब्राह्मण प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं ब्राह्मण की पत्नी, इतने क्रूअल वर्ड्स मत बोलिए। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान ने गोपियों को भी ऐसा बोला था, और गोपियों ने भी भगवान से बोला ऐसा सेम, कि आप इतने क्रूअल वर्ड्स मत बोलिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है भगवान और भगवान के भक्तों से दूर होना। चैतन्य चरितमृत में तो आ रहा है रामानंद राय और उनके डिस्कशन में, सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उनको पता है संसार में सब कुछ मिल जाएगा मगर भक्तों का संग नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। मतलब हम लोग गारंटी ले लेते हैं, जैसे हम लोग सब इतने डिवोटीज बैठे हैं, हम लोग गारंटी ले लेते हैं कि हम साथ में बैठे हैं, मगर ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। बहुत फॉर्च्यून के बाद हमें डिवोटी का संग मिलता है। अब आप इसमें आर्ग्यूमेंट उठा सकते हो, हाँ डिवोटी का संग मिलता है मगर ऐसे डिवोटीज का नहीं, कोई कह सकता है नहीं। बट द पॉइंट इज प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चाहे कैसा भी डिवोटी हो, चाहे नया भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई नियोफाइट, कोई कनिष्ठ अधिकारी का संग भी आसानी से नहीं मिलता। सो इसलिए डिवोटीज को पता रहता है, इसलिए डिवोटी सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर भक्तों का संग नहीं छोड़ सकते। क्योंकि पता है भक्तों के संग में एक फायदा है, भक्तों के संग में गाली भी देंगे तो भगवान की देंगे, होता है नहीं होता है? यहाँ पे गाली क्या देते हैं बच्चों को एक दूसरे को, पता नहीं मुझे, क्या कुछ तो कभी तो कुछ तो देते होंगे। क्या बोलते हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, ऐसे ही बोलते हो? रावण का भाई कुंभकर्ण। सो ठीक है, दैट्स नाइस, आई मीन इट्स सो नाइस, बट यहाँ पे गाली भी देंगे तो कृष्णा कॉन्शियस गाली है। इनफैक्ट भागवतम में आ रहा है, वो थी ना आपकी, कौन थी, देवयानी थी ना, वो शुक्राचार्य की बेटी शर्मिष्ठा, उसके असिस्टेंट। तो उनमें लड़ाई हो गई थी ना बाद में, तो उन्होंने एक दूसरे को गाली दी थी, तो उसने उसको गाली दी थी कि तू शूप न खाए। उसको पता नहीं क्या गाली दी थी उसने, तो हिरण्यकशिपु की बेटी है, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने। सो वहाँ पे एक्चुअली ये बता रहे हैं कि भी भक्तों के समाज में फायदा है, कृष्णा कॉन्शियस गाली होगी। इट्स सो बहुत फायदा है, नहीं आपको किसी न किसी तरह भगवान का स्मरण आता रहेगा। और अब भक्तों के समाज में अच्छी बात होगी, वो भी उससे भी हार्म हो जाएगा आपको।
इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हरि की सेवा में पाप भी पुण्य है, और हरि की सेवा के बिना पुण्य भी पाप है। ये श्लोक ही है, ये हरिभक्ति विलास में श्लोक ही है। पाप भी पुण्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने गाली दी मगर स्मरण किसका हुआ? स्मरण भगवान का हुआ। दैट्स नॉट अ बैड डील, राइट? सो इसीलिए ब्राह्मण की पत्नी कह रही कि आप इतने कठोर शब्द मत बोलिए। भगवान को उन्होंने बोला आप कठोर शब्द मत बोलिए, मगर क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवान से दूर होना ही सबसे बड़ा दुख है। हम क्या होंगे? बल्कि ये थोड़ा लैपटॉप ना, बल्कि वो कह रही है सत्यम कुरुष्व निगमम तव पाद मूलम। सत्य बुक है क्या प्रभु? वैसे को है क्या? मतलब ये तो बहुत ही तंग कर दिया इसने। तो आप गोपी ब्राह्मण की पत्नी बोला कि आप अपने वचन सत्य कीजिए। तो भगवान ने कहा भी मेरे वचन क्या है? तो उन्होंने बोला निगमम। तो निगमम मतलब पता है किसको क्या होता है? क्या होता है? हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं रिवील स्क्रिप्चर्स, वेद। क्यों वेदों को निगम क्यों कहते हैं? किसी को पता है क्यों कहते हैं? वो तो लिख रहे हैं प्रभुपाद, वेद। हाँ राइट। क्यों कहते हैं निगम? क्योंकि तो ये क्या है? ये कैसे आ गया? निगम नी मतलब गम मतलब क्या होता है? हाँ, गम मतलब गम नहीं, दुख नहीं, जाना। हाँ, और निगम का मतलब है, निगम का मतलब है कि नी मतलब नहीं, तो जो जाके वापस लौट के नहीं आता, जाके वापस नहीं आता, निगम। वो निगम का मतलब ये होता है। या निगम का मतलब एक और है, नी मतलब निशेष, जो परमानेंटली चला जाता है। नी से निश्चित रूप से जो चला गया, मतलब वापस नहीं आया, निगम वो हो गया। सो ओह या थैंक यू प्रभु, अब ठीक है। अब ये तो उसने बड़ा तंग कर दिया मुझे। सो निगम मतलब जो वापस जाके लौट के नहीं आता कभी भी, इसलिए वेदों को निगम कहते हैं, क्योंकि वेद हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे हम वापस कभी भी संसार में नहीं आएंगे। वेदों का वैसे एक और शब्द होता है आगम। आगम सुने? आगम सुने ना? एक और मतलब होता है आगम। तो आगम का मतलब क्या होता है? आगम, ये तो उल्टा हो गया ना। ये तो अजीब सी बात नहीं हो गई। निगम भी मतलब है और आगम भी मतलब है। आगम मतलब है कि जो भगवान के पास वापस आ जाता है। सो आगम और निगम। तो उन्होंने कहा कि भी आपने, मगर भगवान की पत्नी ने कहा कि भगवान आपने वेदों में प्रॉमिस किया है, आपने वेदों में प्रॉमिस किया है कि तव पाद मूलम, कि जो आपकी भक्ति करता है आप उसको अपने चरणों की शरण नहीं, तो आप अपने भक्तों की शरण, आप अपने चरणों की शरण देते हैं। अब आप अपना प्रॉमिस कीजिए पूरा, हमने आपकी भक्ति की है, हम आपके पास आए हैं, अब आप अपने चरणों की शरण दीजिए। प्रभुपाद पॉपट लिख रहे हैं, यहाँ पे पॉपट जाके पढ़ना, वैसे तो प्रभुपाद काफी चीजें इसमें लिख रहे हैं। सो प्राप्त वयम तुलसीदाम पदा। ब्राह्मण की पत्नी कह रही ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूं तो क्या होगा? प्रभुपाद ही कोटी कर रहे हैं डिस्कशन पॉपट में, जाके पढ़ना। तो भगवान सपोज कहें आपको, उनको कहा कि भाई ठीक है, तुम कह रही हो कि मुझे अपनी प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा ना करूं तो? कह सकते हैं ना भगवान? कह सकते नहीं कह सकते? या नहीं कह सकते? भगवान को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, नहीं करेगा? जरूरी नहीं, भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ भी सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं करूं तो वो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा तो आप एटलीस्ट इतना कर दीजिए, तुलसी दाम पदा वसृष्टम, कि आप अपने चरणों की तुलसी हमें दे दीजिए, इतना जरूर कर दीजिए बस, अपने चरणों की तुलसी हमें दे दीजिए, और कि जिससे हम अपने सर पे उसको लें, और वो तुलसी हमें ऐसी दीजिए जो कि आपके पैर के नीचे कुचली हो, जो आप चले हो, जब गोपियां चली हो तो उनके पैर लगे हो, तो वो तुलसी दीजिए, वो हम रखेंगे, और वो हम रख के यहाँ पे वन में बैठ के तपस्या करेंगे, और अति लंगे समस्त बंधन, और हम सारे संसार से आसक्तियां तोड़ के और हमेशा आपके भजन में निमग्न रहेंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग प्रेयर, नहीं? उन्होंने भगवान से आर्ग्यूमेंट नहीं की, भगवान का डिजायर एक्सेप्ट की, और उन्होंने भगवान के चरणों की तुलसी, उन्होंने कहा आप ये दे दीजिए,
तो भगवान ने कहा ओके, भगवान ने कहा ठीक है, दैट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मगर फिर उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण की पत्नियों ने मगर अपना लॉजिक आगे दिया। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा मगर भगवान एक बात बताइए। तो भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पे मत रहो, तुम वहां पे चली जाओ घर। मैंने कहा हम रेडी हैं, मगर हमें एक पॉइंट कहना है आपसे। अब देखो, भगवान डिवोटी को वापस भेज रहे हैं और डिवोटी भगवान से दूर नहीं जाना चाहता, नहीं। तो भगवान से दूर ना जाने के लिए डिवोटी भगवान से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। उसी वैसे भगवान से आर्ग्यू कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। मगर भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण की पत्नी भगवान से आर्ग्यूमेंट कर रही है और भगवान को इस तरह बोल रही है। सो पॉइंट है कि भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान से आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला था ना, प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क में थे, तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, तो आई थिंक जमुना माता जी, मालती माता जी, व्हाट हुआ, तो फोटो का पता है ना, फोटो पीछे थोड़ी टेढ़ी थी, तो वो माता जी प्रभुपाद के सोफे पे साइड पे खड़े होकर सही कर रही है। तो साइड उठने क्या, प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें भगवान की फोटो सही करनी है तो मेरे सर पे भी खड़े हो सकती हो। दैट्स द आइडिया। तो भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा ठीक है भगवान, आप हमें भेजने चाहते हैं ना, मगर हमारा एक आंसर कीजिए। हम ठीक है, मगर ये बताइए कि जब हम घर में जाएंगे तो हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे भाई हमें स्वीकार करेंगे कैसे वापस? क्योंकि हम तो लड़के आए हैं, हम तो ऑर्डर्स डिनाई करके आए हैं, उन्होंने तो मना कर दिया था खाना देने को, हमने दे भी दिया, हम तो छोड़ के भी आ गए, अब वो हमें वापस स्वीकार करेंगे कैसे? आप इसका हमें आंसर दे दीजिए। तो ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि भगवान फंस गया, अब भगवान हमें वापस नहीं भेज सकते, अब तुम अपने पास रख लेंगे। तो अभी कंपटीशन हो गया भगवान में और किसमें? डिवोटी में। भगवान अपना लॉजिक बता रहे हैं कि जाओ, डिवोटी अपना लॉजिक दे रहे हैं मैं नहीं जाएंगे। तो इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, डिवोटी या भगवान? क्या कहते हो? भगवान या डिवोटी? कौन, कितने कहते हैं लोग भगवान जीतेंगे? मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, चलो कुछ कर भी नहीं सकते। और कितने लोग कहते हैं कि भक्त जीतेगा? वो तो नहीं दिखाई देगा। कितने लोग कहते हैं वहां जीतेंगे? हाँ बोलो। नहीं, ऐसे भी करते हैं। इसका तो कुछ नहीं हो सकता आंसर। एनीवे, सो भगवान जीतेंगे या भक्त जीतेंगे? वेल, वैसे तो अगर आप कथा पढ़ोगे तो, अगर आप पूरी कथा पढ़ोगे तो पता है कौन जीता है? नहीं, दोनों ही जीत गए। क्योंकि भगवान, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में आता है ये कि जब भक्त भगवान को देखता है तो भक्त का आनंद करोड़ों गुना बढ़ जाता है, और जब भगवान भक्त को देखते हैं कि उसका आनंद करोड़ों गुना बढ़ गया, भगवान का करोड़ों गुना आनंद बढ़ जाता है। और फिर जब भक्त देखते हैं भगवान का करोड़ों आनंद बढ़ गया तो उसका और बढ़ जाता है। सो भक्त सोचता है मैं भगवान की सेवा करूंगा, फिर भगवान देखते हैं कि वो मेरी सेवा करना आता है, मैं उसकी सेवा करूंगा डबल, चुकाने के लिए ऋण। फिर भक्त सोचता है कि भगवान ने मेरी डबल सेवा की, मैं 4 टाइम्स करूंगा, फिर 8 टाइम्स, फिर एक्सपोनेंशियली होता रहता है। तो दोनों ही जीत जाते हैं। भक्ति में हार के भी जीत होती है, समझे? भक्ति ऐसी वस्तु है, यहाँ पे हार भी जीत है। क्यों? क्योंकि अगर भक्त ने भगवान को सरेंडर कर दिया तो किसकी जीत हुई? तो भक्त की जीत हो गई ना। सरेंडर करके भी उसकी जीत हो गई। इस संसार में ऐसा नहीं होता। इस संसार में जो सरेंडर कर दे वो हार गया ना, वहां पे उसने सरेंडर कर दिया, वो जीत ही है उसकी। सो डिवोशन ऐसी है, यहाँ पे हार भी जीत है और जीत भी एक तरह से हार ही है, क्योंकि हम भगवान के चरणों में, भगवान के सामने हार नहीं चाहते हैं। नहीं। सो ब्राह्मण की पत्नी ने लॉजिक उठा दिया। अब भगवान ने क्या कहा? भगवान तो इंटेलिजेंट है ना, भगवान के पास तो सबका आंसर है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्यो ना अभ्यसूयेरन, कि ऐसा करो तुम वापस जाओ, तुम्हारे पति अब तुमसे बिल्कुल द्वेष नहीं करेंगे, चिंता मत करो। पितृ भ्रातृ सुतादय लोकश्च मयोपेत देवा अपि अनुमन्वते। तो उन्होंने कहा ठीक है अब जाओ, सब तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली उनको बताऊंगा कि तुम्हें एक्सेप्ट करें। मैं उनके हार्ट में रहकर उनको इंस्पायर कर दूंगा। आप देख रहे हो, भगवान
भगवान ने उनको कहा कि तुम जाओ और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा, तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। यू सी द पॉइंट है कि जब डिवोटी भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने जाता है तो भगवान अपने आप ही रास्ता खोलते हैं। एक्चुअली एक डिवोटी थे, पता है, एलए में, मैं लॉस एंजल्स गया था, तो लॉस एंजल्स में एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं ज़्यादा, तो कह रहे थे कि देखो मेरी रियलाइजेशन ये है कि जब तुम भगवान के लिए काम करना शुरू करो ना, तो ये सोचो मत कि कैसे होगा, बस कर लो, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। तो ऑफ कोर्स एक प्लान तो बनाना होता है, मगर ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि क्या है, जब करोगे तो भगवान प्लान तो और रास्ते खोल देंगे। और मुझे बहुत अच्छी रियलाइजेशन लगी उनकी। इनफैक्ट ब्राह्मण की पत्नियों के साथ ऐसे ही हुआ। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण की तो मेरा ऑर्डर्स फॉलो करो, चिंता मत करो, और मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। और फिर भगवान ने अपना लॉजिक दिया कि मैं तुम्हें भेज क्यों रहा हूं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहा कि मैं खुश हूं तुमसे दूर होने में। जिस तरह तुम दुखी हो मुझसे दूर होने में, उस तरह मैं भी दुखी हूं तुमसे दूर होने में, मगर एक प्रॉब्लम है उसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरी भागवतम का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट श्लोक। भगवान ने कहा कि न प्रीतये अनुरागाय ही अंग संगो निर्णाम, कि इस संसार में मुझसे प्रेम करने का रास्ता मुझसे संग करना नहीं है, इतना नहीं है। मुझसे प्रेम मेरा संग करके नहीं बढ़ सकता। जितना कि तन मनोमयी युंजन अचिरान माम अवाप्स्यतः, जितना कि मुझसे दूर रहने से मुझसे प्रेम होगा, उतना मेरे साथ रहने से नहीं होगा। लेकिन इमेजिन, पूरा महाप्रभु का मूवमेंट ही है। तो भगवान ने कहा पास रहने से नहीं होगा, मुझसे दूर रह के अगर तुम मुझ में मन लगाओगी तो जल्दी मुझसे तुम्हें प्रेम हो जाएगा। और यही एक्चुअली प्रभुपाद ने एक छोटी बुक लिखी है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस। सुना क्या कह रहा हूं, पढ़ी है ना वो बुक। उसमें प्रभुपाद, आई थिंक पेज 72 76 ऐसी कुछ, उसमें प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं। प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ वर्शिप इज लव इन सेपरेशन। प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं, छोटी बुक में। इनफैक्ट यू कैन इमेजिन, जो हम स्ट्रीट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब जो नया आदमी क्या पढ़ के क्या समझेगा उसको, मगर प्रभुपाद मुझसे लिख रहे हैं। और इनफैक्ट पूरे महाप्रभु की टीचिंग ही है कि भगवान से दूर रह के हम भगवान का स्मरण करते हैं। दूर रह के आत्म स्मरण होता है, पास रह के क्या कहते हो? वैसे तो एक सेइंग भी होती है, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, ये भी होता है कभी कभी। दूर गए तो भूल ही गए। टाइम क्या है प्रभु? 8? When I should finish, you just tell me and I'll finish. If you think I should finish now. By 8:30. Okay, 5 minutes I'll just finish. Just tell me. क्योंकि मैं तो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, टाइम भी कहाँ दिखाई देगा। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है बिना लाइट के। नहीं, वैसे ये फर्स्ट लेक्चर है जब मेरे पास लाइट है, ऑडियंस में लाइट नहीं है। तो जितना दिखाई देना ना आपको, वो भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लाइट ने ब्लॉक कर दिया मेरी आई साइट को। एक वॉल बन गई है लाइट की, आई कांट सी यू। बट सो भगवान ने कहा कि पता है, और इनफैक्ट प्रभुपाद ने भी कहा ये बेस्ट है, भगवान से दूर रह के भगवान से दूर रह के भगवान का आदर्श मनाना आता है। नहीं जैसे तो जैसे बच्चे मम्मी पापा से दूर होंगे या पेरेंट्स बच्चों से दूर होंगे तो ज्यादा ध्यान आता है कभी कभी। हाँ, अगर साथ रहते हैं तो लड़ाई होती है, फिर जब दूर हो जाते हैं तो फिर ध्यान आता है एक दूसरे का। सो दूर रहना बहुत अच्छा है। तो भगवान कह रहे हैं कि दूर रह के मेरी सेवा करते रहो तो जल्दी प्रेम हो जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि भक्ति इस संसार में करना बहुत इजी है, और बहुत इजी, मुश्किल भी है और इजी भी है। मुश्किल इसलिए महाभारत में व्यासदेव ने बोला है सबसे अच्छा युग कौन सा युग है? कलयुग। इनफैक्ट भागवतम में भी है, कलेर दोषे निधे राजन। ये एक एंगल है, क्यों सबसे अच्छा युग है? क्योंकि यहाँ पर भगवान का हरिनाम करने का मौका, ये एक एंगल है। और दूसरा एंगल है इसको समझने का, कलयुग बेस्ट युग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत है। ऑब्स्टिकल समझते हो?
हाँ, अड़चने बहुत है यहाँ पर। तो ये बहुत फायदा है हमारे लिए। पता है क्यों? आप कहोगे तो बहुत घाटा है। अब हम सोचते हैं ना कि अच्छा है अगर हम सतयुग में पैदा होते, कितना अच्छा रहता, ये सब सुनने को नहीं मिलता। ये क्या चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नहीं सतयुग में? नहीं, अब ये सुनते सुनते अच्छा लगने लगा। अच्छा बात तो सही है। ये निकाल लेते हैं। आज बच तो रहा था, पता नहीं क्या। कभी कभी पता है तो व्यास जी ने बोला महाभारत में कि कभी कभी अड़चने भी बहुत मदद करती हैं, फायदा रहता है। उसका फायदा क्या है अड़चनों का? कोई बताएगा? इतनी रुकावटों का फायदा होता है। फायदा तब होगा जब आपको उसका फायदा उठाना आता होगा। नहीं आता होगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फायदा क्या है उसका, अड़चनों का? देख लो, अब ये जो बज रहा है इसका क्या फायदा है? नींद नहीं आएगी और उठ के क्या करोगे? हरे कृष्णा फायदा है नहीं। कल रात में बज रहा तो ज्यादा अच्छी नींद आ गई है तो भी फायदा है, देख लो, अच्छी नींद आ गई। So now the point is, now here's the point. इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं माया के दो मतलब है। पता है माया का एक मतलब क्या है? एक मतलब है जो नहीं है नहीं, इल्यूजन है नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। दूसरा मतलब है माया का संस्कृत में कृपा। कृपा भी है माया का मतलब संस्कृत में, कृपा। सो एंड दैट्स क्यों है? क्योंकि आप इतनी मुश्किलों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब पता है क्या होता है? आप मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, सपोज अगर किसी को बॉक्सिंग चैंपियन बनना है, बॉक्सिंग पता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको फाइट करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी फाइट। तो किससे प्रैक्टिस करेगा फाइट? हाँ मतलब उसको रियल एनिमी चाहिए, नहीं चाहिए, अपोनेंट चाहिए, नहीं चाहिए फाइट करने के लिए, एक अच्छा अपोनेंट चाहिए। क्या कह रहे हो? गेहूं के बोरे से बॉक्सिंग करके फिर कभी चैंपियन नहीं बनोगे। बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए रियल कोई बॉक्सर चाहिए जिससे फाइट करनी पड़ेगी। या जैसे मैं आई विल गिव यू एग्जांपल, चलो ये छोड़ो, तो मैं आपको एग्जांपल वैदिक ट्रेडिशन से देता हूँ। जो हमारे क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय तो पता है ना, वर्णाश्रम तो पता लग गया। क्षत्रिय जब प्रैक्टिस करते थे फाइटिंग की तो किससे करते थे? शेरों से, है ना। तो वैसे तो अगर शेर आ जाए तो शेर वैसे तो खतरनाक है, प्रॉब्लम है, मगर क्षत्रिय उस शेर का फायदा उठाते हैं और उस शेर का प्रैक्टिस करते हैं, और शेर को हरा देंगे तो फिर तो जंग में किसी को भी हरा सकते हैं, नहीं। तो मुश्किलें हमारी, अगर आप मुश्किलों से झूंझोगे तो आप में उनसे फाइट करने की शक्ति बढ़ जाएगी, पावर आ जाएगी, स्ट्रांग बन जाओगे। स्ट्रांग बनोगे तो फिर भगवान की भक्ति हमेशा के लिए कर सकते हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए कहावत भी नीति शास्त्र में कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लम्स उसकी फ्रेंड होती हैं, अपॉर्चुनिटीज ये भी कह सकते हैं। और मूर्खों के लिए जो प्रॉब्लम्स उनके लिए रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम से डरते हैं वो। इसीलिए कुंती महारानी क्या प्रे कर रही हैं? विपदा संतु शाश्वत, कि मेरे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि कुंती महारानी इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी वो स्ट्रांग बनेगी, उतना सीखने को मिलेगा। जब प्रॉब्लम्स नहीं आती तो सीखने को भी नहीं मिलता है, नहीं, बिना प्रॉब्लम के तो चलता रहता है। इसलिए पता है क्या कहते हैं, जो पता है सक्सेस किसको मिलती है? जो फेल होता है। सुना है? क्या कहते हैं? फेलियर इज अ पिलर, फेलियर इज अ पिलर टू सक्सेस। तो फेल नहीं होता उसको सक्सेस भी नहीं करना है, क्योंकि जो फेल तो वही होगा ना जब प्रॉब्लम सामने आएगी, 10 बार करेगा, फिर फेल होगा, फिर उसको एक्सपीरियंस होगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम से कभी नहीं घबराना चाहिए। सो प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल क्यों रहा हूँ पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया मैं, क्यों बोल रहा हूँ मैं बाय द वे ये सब? ये थ्रेड क्या था? कलयुग की बात या कलयुग कि कलयुग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम भगवान से दूर हैं, तो बहुत अच्छा है ये व्यासदेव ने एक और एंगल का। सारे युगों में से बेस्ट युग है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उतना स्ट्रांग बन जाओगे, जितना स्ट्रांग होने को उतनी जल्दी भगवान के पास पहुंच जाओगे।
कि जब प्रॉब्लम नहीं होती ना तो लेजी बन जाते हैं, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होती लेजी बन जाते हैं, नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आराम से बैठे हैं आसमान देख रहे हैं, हाँ बस। प्रॉब्लम होती है तो सब काम करते हैं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला अपने लेटर में, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइस, कि लीडर्स शुड ऑलवेज गिव चैलेंज टू डिवोटीज, ऑलवेज कीप देम गिविंग चैलेंज। प्रभुपाद ने इनफैक्ट 2-3 जगह लिखा है, समझ रहे हो, कि लीडर्स को हमेशा अपने डिवोटीज को चैलेंज देना चाहिए, कोई फ्रेश चैलेंज, कि जिससे उनको चैलेंज प्रॉब्लम ही हो गई ना, चैलेंज देते रहो, तो उससे क्या होगा, माइंड एक्टिव रहेगा, कभी लेजी नहीं होंगे, भगवान की हम भक्ति करते रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला था, इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते थे कि डू समथिंग, कहते नहीं थे? तो क्यों कहते थे? तो पहले मुझे समझ नहीं आता था प्रभुपाद क्यों पीछे पड़े हुए हैं, डू समथिंग, क्या यार, आराम से नहीं बैठने दे सकते। जब मैं नया डिवोटी था तो सोचा ठीक है, क्या क्यों, थोड़ा सा कर तो दिया, मगर नहीं, बाद में मुझे लॉजिक समझ आया कि जब आप करोगे ना संसार में कुछ, तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप एक्टिव रहोगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वाइज बन जाओगे, वाइज। इसलिए बाइबल में एक बहुत बड़े डिवोटी किंग सोलोमन, सुना है किंग सोलोमन किसी ने? बच्चों ने सुना है? ठीक है, चलो अब याद कर लो, किंग सोलोमन। किसी को इम्प्रेस करना है तो ये बोल सकते हो किंग सोलोमन, वो बेहोश हो जाएगा। किंग सोलोमन तुम्हें कैसे पता? आप किसी क्रिश्चियन से आगे बोलोगे किंग सोलोमन के बारे में, वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, यार इसके वो सोलोमन के बारे में पता है। तो किंग सोलोमन जो था, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स के बाद कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब भगवान ने ऐसे उसकी लाइफ में किया, एक्चुअली भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी थे, किंग थे, और किंग सोलोमन को भगवान ने कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाओ। तो जो आपको जेरूसलम में जो मंदिर है उसने बनवाया है, मैंने कहा तुम बनाओ। भगवान ने बोला मगर एक ध्यान रखना कि 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम तैयार रहना। तो प्रॉब्लम्स आई, और फिर जब बहुत प्रॉब्लम्स आई तो किंग सोलोमन ने भगवान से प्रे किया, भगवान को थैंक्स किया कि भगवान थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे दी, कि इन प्रॉब्लम्स को फेस करके मैं आज सबसे वाइज आदमी बन गया इस संसार का, एंड ही बिकेम द वाइजेस्ट पर्सन, सबसे वाइज आदमी। सो इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यस, ब्राह्मण दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉब्लम्स उसके बेनिफिट के लिए। शोक तो तभी होगा ना जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम उनके प्रॉब्लम्स ही नहीं देख रहे तो शोक कहाँ को होगा, खत्म, न शोचती न कांक्षति। सो भगवान ने इसलिए बोला कि अच्छा मुझसे दूर रहो और मुझसे दूर रह के भक्ति करो। तो हमें फायदा उठा लेना चाहिए कलयुग का, बहुत फायदा है यहाँ पर, कितना अच्छा है। नहीं कलयुग में हम लोग साथ क्यों है? अभी पता है क्यों है साथ? क्यों आप लोग क्यों आए कम्युनिटी में? क्योंकि बाहर प्रॉब्लम्स है ना, तभी आए हो ना। एक एंगल तो यही है, क्यों प्रॉब्लम्स में रहे। अगर बाहर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आते भी नहीं साथ में। तो आपको साथ कौन लेके आया है? प्रॉब्लम्स। नहीं कितनी अच्छी है प्रॉब्लम्स, है नहीं? प्रॉब्लम्स की जय, देख लो, दैट्स नॉट बैड। ये मैं वैसे पता है सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में प्रॉब्लम्स की स्तुति गाई गई है, पता है? ऋग्वेद में एक सेक्शन है पूरा प्रॉब्लम्स की स्तुति है कि हे प्रॉब्लम्स आप महान हैं, सीरियसली। अब मैं सूक्त बताऊंगा आपको, मंत्र, वेरी नाइस मंत्र एक्चुअली। वो बताएंगे तो शायद यहाँ छोड़ के सिटी चले जाएंगे। नहीं वो तो फिर गलत हो गया। प्रॉब्लम्स की जय, प्रॉब्लम्स की जय, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रही है यहाँ पे आने में, कम्युनिटी में आने में। हाँ कि अब वो रीजन भी दे रहे हैं वेद, क्या तो आपकी जय हो, क्योंकि आपकी जय हो, क्योंकि आप हमें भगवान के नजदीक ले जाते हैं, इसलिए कह रही हैं। और तो बल्कि वेद तो मृत्यु की ग्लोरीज गा रही हैं कि मृत्यु आपकी भी जय हो, क्योंकि आपका स्मरण करते करते हमें भय लगता है, और जब भय लगता है तो किसका नाम लेते हैं हम? कृष्ण का नाम लेते हैं। सो उसी डिवोटी की विजन क्या होती है? डिवोटी हर चीज भगवान से कनेक्ट कर देता है, यानी यही है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने प्रॉब्लम्स को भी कनेक्ट कर दिया, तो प्रॉब्लम्स से हमने इंस्पिरेशन ले ली भगवान के पास आने की। सो भगवान यही कह रहे हैं ब्राह्मण की पत्नियों, घर में रहो, ब्राह्मण तुम्हारे पति जो हैं वो नॉन डिवोटी हैं, बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाकी सेटिंग कर दूंगा, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। अब तुमसे द्वेष नहीं करेंगे ब्राह्मण के पति। मैं कहा पता है ब्राह्मण, अब वैसे मैं आई जस्ट एंड हियर टुडे दिस टॉपिक, बट पता है एंड में क्या हुआ कि इसके
ब्राह्मण के पति, सॉरी, जो पत्नियां हैं उनके पति बाद में डिवोटी बन गए। मगर इसका लास्ट श्लोक पता है क्या है? इस भागवतम का लास्ट श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, दो बातें हुई। एक तो ब्राह्मण की पत्नियों के पति डिवोटी बन गए, वो तो बहुत अच्छा हुआ, मगर ब्राह्मण की पत्नियों के जो पति हैं वो फिर भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने नहीं गए। पढ़ा है आखिरी श्लोक, कंस के वैसे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है, सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझ के बोला है। मतलब यहाँ पे एंड करने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी है, इतने बुरे नोट पे एंड किया है कि वो दर्शन करने नहीं गए कंस के भय से, डिवोटी बन के भी। सो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अगर आप समझोगे तो समझोगे कि नॉलेज अगर आपकी हेल्प कर सकती है तो नॉलेज आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सो ब्राह्मण जो थे उनको नॉलेज थी ना वेदों की, थी नहीं थी? पंडित थे, और वो नॉलेज भक्त बनने के बाद भी उनको ऑब्स्टिकल कर गई, पूरी तरह से अंडर नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमें तो हायर किया हुआ है रावण ने, लॉजिक्स थे उनके पास, है नहीं? हाँ सॉरी, कंस ने, तो लॉजिक्स थे उनके माइंड में, वो डर था हम जाएंगे क्या होगा, हमें निकाल देंगे। सो इसलिए पता क्या जाता है? अब मुझे बताओ, आप पंडित बनना चाहते हो या मूर्ख बनना चाहते हो? क्या कहते हो? भक्त अगर चॉइस है पंडित बनना है तो मूर्ख बनना है, तो क्या बनोगे? भगवान की सेवा के लिए जो अच्छा मुझे बताओ, आप लोग बृहस्पति के शिष्य बनना चाहते हो या राम के बंदर? क्या कहते हो? राम के बंदर ना ज्यादा बेटर है ना, बृहस्पति के शिष्य क्यों बने हम? सो इंटरेस्टिंग इनसाइट ये है कि नॉलेज कभी कभी बहुत हार्मफुल भी हो जाती है। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको तो इसको बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंजरस परसुएशन। मैं इस टॉपिक में बाद में जाऊंगा, बट सो अगर नॉलेज को सही से इस्तेमाल नहीं करना आया आपको तो बिल्कुल हम कर देगा। अगर भक्ति भी आ जाएगी, आप भक्ति को फॉलो नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि वो रुकावट डालेगी, क्योंकि हार्ट सिंपल नहीं रहेगा। अहंकार, नॉलेज से अहंकार आता है, नहीं आता है? अहंकार आ जाता है। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नमाम दुष्कृतो कूड़ा प्रपद्यन्ते, उसके बाद यस। और असुर कौन है? असुर पता है कौन है? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा माया, क्या है? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधमा मतलब होता है जो कि अधम है ना। उसके बाद कौन है? माया पिता ज्ञान, ये पता है। असुरम, असुर पता है कौन है? असुर पता है कौन होता है? असुर वो होता है जिसमें नॉलेज होती है, पता है? असुर वो है जिसको पता है विष्णु भगवान है, मगर उसके में भाव क्या है? मैं मारूंगा उसको। जो माया पिता ज्ञान है उसको नहीं पता विष्णु भगवान है, ना ही नारादम को पता है। मगर असुर में स्पेशलिटी है कि उसको सारे वेदों की नॉलेज है, उसको पता है विष्णु भगवान है, उसको पता है, मगर उसके माइंड में यह है कि मैं उसको मारूंगा विष्णु को। सो यू सी, नॉलेज हार्मफुल हो गई ना। नॉलेज तब काम आएगी जब आपका भाव ठीक है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इंटरेस्टिंग इंसाइट दी है कि नॉलेज तब काम आती है जब आपके अंदर जो हार्ट प्योर है। हार्ट प्योर नहीं होगा तो नॉलेज बहुत हार्मफुल हो जाएगी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि यस, भगवान की सेवा करो, अपना हार्ट प्योर करो, उसके बाद नॉलेज डालो। वरना अगर हार्ट प्योर नहीं होगा, नॉलेज लोगे तो क्या बन जाओगे? तो असुर बनने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए वैष्णव समाज में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वैष्णव सेवा। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है वैष्णव सेवा। एक अलवाड़ है, उनका नाम ही है, किसी को पता है उनका नाम है? तो उनका नाम है टोंडेरड्डा पड्डी। उफ, बड़ा मुश्किल है बोलना। कोई बोल सकता है? हाँ, कौन है? साउथ इंडियन कोई है? हाँ टोंडेडा, एनीवे इट्स डिफिकल्ट, मैनी नॉर्थ इंडियन ना। टोंडेरड्डा पड्डी मतलब द डस्ट ऑफ फीट
डस्ट ऑफ सैंडल्स ऑफ द फीट ऑफ वैष्णवास। मतलब उन्होंने पूरे लाइफ भगवान की सेवा की। इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉलेज ना लें, इसका मतलब ये भी नहीं है, मगर इसका मतलब ये है कि हम लोग पैरेलल अपना हार्ट प्योर करें और साथ साथ हम लोग फिर नॉलेज लें, वरना ब्राह्मणों के जैसा हो जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी का ऐसा बनना बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। इसलिए वैष्णव सेवा करो, भगवान का नाम लो, और साथ साथ जब हार्ट प्योर हो जाए तो प्योर हार्ट में फिर नॉलेज डालो, तब वो नॉलेज फ्रूट देगी। दैट्स वेरी नाइस। बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी यहाँ पर। ब्राह्मण की पत्नियों के पतियों को बहुत डर था। इतना नॉलेज होते भी नॉलेज ऑब्स्ट्रक्ट कर गई उनके सरेंडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, वो उसको ओवरकम नहीं कर पाए। सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोग इस पे सोच सकते हो, समझ सकते हो, मनन करो इस पे, और ब्राह्मण की पत्नियों के जैसे प्योर बनो और भगवान का चिंतन करो। दैट्स आइडिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। अब कल से मैं हेल्थ के बारे में बोलूँगा। सॉरी, अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ बिना लाइट के। सो टुमारो आफ्टरनून आई विल स्पीक अबाउट हेल्थ एंड एवरीथिंग। हरे कृष्णा।